हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडिफाई एकेडमी फॉर कॉमर्स। तो दोस्तों आज हम लोग लेकर के आए प्रो राटा का लेक्चर नंबर 2 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जहाँ पे हम लोग कर रहे थे कैटेगरी वाइज वाला क्वेश्चन। पहले एक क्लास हम लोग ऑलरेडी इसका रिकॉर्ड कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं कैटेगराइज ऑफ प्रो राटा वाला क्वेश्चन का। क्लियर है? तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन में नजर आता होगा। क्वेश्चन क्या बोला है, आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है राघव लिमिटेड रजिस्टर्ड या ऑथराइज कैपिटल कितना रुपया का, 10 लाख रुपया का, रुपीज 10 लाख है, ठीक है। एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपया, मतलब वो मैक्सिमम कितना शेयर इशू कर सकता है, 1 लाख शेयर इशू कर सकता है। आगे पढ़ते हैं। कंपनी इशू कितना किया है, 60,000 शेयर इशू किया। कितना इशू किया है, यहाँ पे हम लिख रहे इशू किया है 60,000 शेयर। आगे पढ़ेंगे, उसके बाद क्या बोला है, 60,000 शेयर इशू किया है, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, ठीक है। अब वो 10 रुपया कैसे ले रहा है, बोलिएगा 60,000 शेयर 10 रुपया, वो 10 रुपया कैसे ले रहा है। एप्लीकेशन में कितना है, 3 रुपया। अलॉटमेंट में कितना है, एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में भी 3। और क्या पढ़ते हम लोग, 3 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट। अब बैलेंस कितना है, फाइनल कॉल। ये बैलेंस बोला, बैलेंस मतलब इसका एंट्री पास करेंगे, नहीं करेंगे। जब भी ऐसा बोलेगा बैलेंस मतलब उसका एंट्री पास करना नहीं है। कहाँ तक करना है आपको, अलॉटमेंट तक का ही करना है। कितना होगा बैलेंस, आप खुद बोलो। 10 रुपये का शेयर रहते तो 3 दिन 6 + 4 हो गया 10। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। आगे क्या बोला है, एप्लीकेशन 92,000 रिसीव हुआ। कितना रिसीव हुआ, रिसीव कितना हुआ बोलो ना, 92,000। आगे क्या बोला है, 92,000 मतलब ओवर सब्सक्राइब है। ओवर सब्सक्राइब का 2 काम करते हैं, या तो रिफंड करते हैं या तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं। पढ़ते हम लोग। क्या बोला, एप्लीकेशन 40,000 को पूरा का पूरा मिल गया। दूसरा क्या आपका एप्लीकेशन 50,000 का कितना मिला है, 40% मिल गया। और तीसरा क्या है, 2,000 को कुछ भी नहीं मिला, नील मिला है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 84,000 रुपीज। पहले एक काम करते हैं, यहाँ तक हम लोग प्रोराटा टेबल बना लेते जितना दिया हुआ है, लास्ट का 2 लाइन रहने देते, ठीक है। प्रोराटा टेबल क्या बोलता है हम लोग, कैसे बनता है प्रोराटा टेबल, बोलो। सबसे पहले क्या होगा, अप्लाइड, दूसरा अलॉटेड, तीसरा मनी रिसीव्ड, चौथा मनी टू बी रिसीव्ड, फिर क्या है, रुपीज रिफंडेड, बैंक मतलब रिफंड, और लास्ट अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आते हम लोग पढ़ते क्या बोला है, 40,000 को क्या मिला पूरा का, कैटेगरी 1 40,000 को पूरा का पूरा अप्लाई किया और उन लोग को अलॉट भी पूरा 40,000 हो गया। कैटेगरी बी क्या बोला, पढ़िए। कैटेगरी बी बोला है आपका 50,000 एप्लीकेंट को कितना मिला है, 40% है तो 50 शेयर का 40% कितना होगा, 20,000। और लास्ट क्या बोला है, 2,000 वाला को कुछ भी नहीं मिला। तो आइए देखते हैं हम लोग। ये हो गया 92, ये हो गया आपका 60। बोलो कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, 3 रुपया करके, ठीक है। तो 40,000 इंटू 3 कितना होगा, 1 लाख। अब मिलना भी कितना चाहता है, 1 लाख। कैसे, 40,000 इंटू 3, तो कुछ भी रिफंड भी नहीं होगा, कुछ आपका प्रोराटा में भी नहीं जाएगा। दूसरा आते 50 शेयर इंटू 3 कितना होगा, 1.5 लाख। लेकिन मिलना कितना चाहिए था, 20,000 इंटू 3 कितना, तो सर 90,000 एक्स्ट्रा मिला, उसको क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। नहीं कुछ बोला तो क्या करेंगे, प्रोराटा करेंगे। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं 2,000 इंटू 3 कितना होगा, 6,000। मिलना कितना चाहिए था, नील। ये पूरा का पूरा क्या कर देंगे अपने लोग, रिफंड कर देंगे। बोलो कोई दिक्कत। चलिए टोटल करते हैं, कितना आएगा ये, 92,000 इंटू 3 0 0 0 3 2 6 3 9 27, 2,76,000 आ रहा है, जोड़ो तो। इधर पर कितना आएगा, 60,000 इंटू 3 1,80,000। बोलो कोई दिक्कत। तो सर एक्स्ट्रा कितना मिला यहाँ पर, इससे समझ में आ गया, ठीक है। 96,000 एक्स्ट्रा मिला, जिसमें 6,000 रिफंड हो रहा
और 90,000 रुपया प्रोराटा में एडजस्ट हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक अपने लोग एंट्री भी पास कर लेंगे कि नहीं आराम से? क्या एंट्री पास होगा बोलो? सबसे पहला 3 एंट्री तो हम लोग पास कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट तो क्या होगा? अगर आप डिबेंचर लेकर के कर रहे हो तो डिबेंचर लिखो, तो क्या होगा? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना आएगा? 2,76,000, यही ना? दूसरा एंट्री क्या होगा? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो क्या होगा? 12% डिबेंचर कैपिटल अकाउंट तो क्या होगा? और 2 क्या लिखेंगे? इसके जगह कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कितना होगा? 2,70,000। कैपिटल में कितना आएगा? 1,00,000। रिफंड कितना किया? और प्रोराटा कितना होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत? दूसरा एंट्री, थर्ड वाला एंट्री भी आप आराम से कर लोगे। क्या होगा थर्ड वाला एंट्री? यहाँ पर हम पास करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है ना, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो क्या होगा? 12% डिवेंचर कितना बाबू? 60,000 इंटू 3 ना, बोले जल्दी। 1,80,000। यहां तक रिकॉर्ड करिए। एक मिनट रुको, यहाँ क्वेश्चन में एक जगह ना गलती है, ठीक है। क्वेश्चन में हम क्वेश्चन बोल रहे हैं हम लोग का, सोल्यूशन में एक जगह गलती है। क्या किया हम लोग गलती? देखो इधर बात को समझो, क्या बोला है यहाँ पर ही। फाइनल कॉल क्या है? बैलेंस है, मतलब इसका एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब जो भी काम करना है कहाँ तक करना है हम लोग को? अलॉटमेंट तक का करना है। देखो यही चीज इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ध्यान देने वाला चीज हम लोग जरा सा मिस किया, क्या हो गया? हम लोग से गलती हो गया। यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग इस अलॉट कितना किया? 60,000, मिला कितना? 92, ठीक है। उसमें से बोला 40,000 वाला को पूरा मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बोला 50,000 वाला को कितना मिला? 20। तो इन लोग से जो पैसा हम लोग लेंगे 20,000 का लेंगे। कहाँ तक लेंगे? अलॉटमेंट तक का ही लेंगे ना, ठीक है। बात को समझो अच्छे से। तो अलॉटमेंट अगर हम लोग ड्यू करेंगे इस बंदा से तो 20,000 के ऊपर कितना होगा? 3 रुपया करके कितना होगा? 60,000 रुपया मिलना चाहिए अलॉटमेंट में। इन लोग से मिल कितना गया अभी हमको? 1.5 लाख पहले मिल गया एप्लीकेशन में। 1.5 लाख में आपका अलॉट मिलना कितना चाहिए? एप्लीकेशन का 60 है, अभी भी एक्स्ट्रा कितना है मेरे पास? 90,000 है। अलॉटमेंट अगर हम लोग ड्यू करेंगे तो कितना तक का ड्यू करेंगे? 60,000 तक का ही ना ड्यू करेंगे। तो 30,000 को यहाँ पर क्या करेंगे पता है? यहाँ अलॉटमेंट कितना करेंगे और 30,000 को क्या करेंगे? आया बात समझ में? जल्दी बोलो, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं हम लोग क्वेश्चन, बात को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। यहाँ पर गलती हुआ हम लोग से, क्या गलती हुआ बताते हम, ठीक है। एंट्री में भी ठीक कर देंगे हम, एंट्री भी ठीक कर देंगे। क्या बोला है क्वेश्चन? एक कंपनी इशू किया 60,000, कंपनी को मिला 92,000। एक शेयर का दाम या डिबेंचर का दाम 10 रुपया, वो 10 रुपया इस प्रकार से ले रहा है कि एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 3, और जो बैलेंस बचा उसको फाइनल कॉल करना है। तो बैलेंस तक हम लोग को तो करना ही नहीं है, हम लोग कहाँ तक करना है? अलॉटमेंट तक का ही करना है। बात समझ में आया? अब आते मतलब ये वाला एंट्री हम लोग को करना ही नहीं, ठीक है। अब आते कैटेगरी, बोला क्वेश्चन में बोला 40,000 जो अप्लाई किया है उसको पूरा 40 मिल गया, तो 40,000 पूरा 40 मिला। दूसरा बोला 50,000 को कितना मिला है? 20,000 मिला है। और तीसरा बोला 2,000 को कुछ भी नहीं मिला। अब बात को समझो, यहाँ पर ही 40,000 करके 3 रुपये एप्लीकेशन में दिया, कितना दिया? 1,20,000, और देना भी कितना चाहता? 40,000 इंटू 3, 1,20,000। तो सर कुछ एक्स्ट्रा मिला नहीं है तो रिफंड भी नहीं होगा, अलॉटमेंट में भी एडजस्ट नहीं करेंगे। दूसरा वाला कैटेगरी में आते हैं, 50,000 अप्लाई किया था 3 रुपया करके, कितना दे दिया था? 1.5 लाख, लेकिन उन लोग को शेयर मिला कितना? 20,000। तो 20,000 के ऊपर अगर उन लोग को 3 देना चाहिए तो कितना देता वो लोग? 60, लेकिन दिया कितना है? 1.5 लाख। एक्स्ट्रा कितना दे दिया? 90,000 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया। बात को समझो, कैटेगरी बी वाला 90,000 एक्स्ट्रा दिया। अब अगर हम अलॉटमेंट मंगाएंगे भी
अलॉटमेंट कितना से मंगाएंगे, 50 से या 20 से मंगाएंगे, 20 से मंगाएंगे। अलॉटमेंट है कितना का, 3 रुपया कर करके। तो हम लोग को बोला कहाँ तक है, अलॉटमेंट तक कहीं ना करने हैं। तो 20,000 3 इंटू करेंगे अगर हम लोग तो 60,000 होगा। लेकिन तब भी इन लोग कितना दे दिया, 90। मतलब फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का भी कुछ अमाउंट दे दिया। अगर बोलता फाइनल कॉल का तो एक और टेबल कर करके फाइनल कॉल में भी क्या करते हम लोग, एडजस्ट करते। लेकिन यहाँ तो फाइनल कॉल का एंट्री मारने मना किया है। तो अभी भी एक्स्ट्रा हमको देखो अलॉटमेंट में कितना मिलना चाहिए, 20,000 इंटू 3 60,000, मिल कितना किया 90। तो 60,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे और एक्स्ट्रा जो 30,000 जो बचा 90 में से उसको भी क्या करेंगे अपने लोग, रिफंड करेंगे। बात समझ में आया। और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2,000 करके 3 6,000 दे दिया, कुछ मिलना नहीं चाहिए था, पूरा का पूरा रिफंड। तो रिफंड टोटल कितना हुआ 36, और आपका प्रोराटा में कितना जाएगा 60। ये सब ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। यहाँ पर भी एंट्री ये वाला परफेक्ट है पहला वाला। दूसरा में आपका 2,76,000 कैपिटल में कितना जाएगा आपका 1,80,000, ये भी सही है। बस रिफंड कितना होगा 36,000 और यहाँ कितना होगा 60,000, बोलो कोई दिक्कत। और ये भी आपका सही है, पूरा उतारिए अब यहाँ तक का। अब आते क्वेश्चन, आगे पढ़ो क्या बोला है, लास्ट का 2 लाइन बोला क्या है क्वेश्चन। 84,000 रिसीव एज अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना मिला हम लोग को, 84,000 मिला है। और ये बोला है कि अलॉटमेंट का जो पैसा मिल गया उसको छोड़ करके हम लोग कितना मिला है 84,000। ऐसे भी जो मिल गया वो फिर दोबारा मिलेगा नहीं ना। तो हम लोग का अलॉटमेंट मिला कितना है 84,000 मिला है। तो आते हम लोग एंट्री पास करते हैं, लास्ट वाला ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला एंट्री, ठीक है। 4th एंट्री, पैसा कितना मिला बैंक में, क्या बोला है जल्दी बोलो, 84,000, बोलो क्लियर है। ये वाला डिवेंचर अलॉटमेंट क्या होगा, कैंसिल होगा। तो देखो बात को अच्छे से समझो, डिवेंचर अलॉटमेंट कितना से कैंसिल होगा, 1,80 हम लोग को उम्मीद है, मिल कितना चुका है पहले से 60 मिल चुका है, ठीक है। तो कितना आएगा आपका कैंसिल, 1,20,000 होगा, बोलो कोई दिक्कत। ये 1,20,000। अब सुनो बात को अच्छे से बाबू, अलॉटमेंट में हम लोग को मिलने कितना वाला था, गौर से समझो वर्किंग। 1,80 मिलने वाला था जिसमें से 60 पहले मिल चुका है, ठीक है। 1,80,000 मिलने वाला था, आसरा था, 60 पहले ही मिल चुका है। तो कितना मिलने वाला था अब 1,20,000। 1,20,000 की जगह हमको मिल रहा है कितना 84। तो मतलब बाकी अमाउंट 1,20,000 में से 84 माइनस करो, कितना आ रहा है कैलकुलेटर में 36,000 रुपया। ये 36,000 रुपया क्या कॉल्स इन अरियर है, क्या है कॉल्स इन अरियर है। तो यहाँ पर क्या आएगा कॉल्स इन अरियर आएगा, कितना रुपया 36,000। मतलब अगर देखो 1,80,000 उम्मीद है, 60,000 पहले मिल चुका और अभी मिल रहा है कितना 84। तो अगर हम लोग इसको बैलेंस करें तो ये क्या आ रहा है आपका 36,000 आ रहा। बात समझ में आया, क्लियर है, जल्दी बोलिए। चलिए उतार लीजिए, ये पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अच्छा सुनिएगा, आईएससी और सीबीएसई में ना इसी एंट्री को थोड़ा एक दूसरा तरीका से किया है। यहाँ पर डिबेंचर अलॉटमेंट नहीं लिख करके उन लोग क्या लिखता है कॉल्स इन एडवांस, कितना 60,000 एडवांस हम लोग कितना मिल गया 60,000 मिल गया। अलॉटमेंट नहीं लिख करके क्या लिखते हैं लोग कॉल्स इन एडवांस। फिर 3rd एंट्री तो सेम होगा, 4th एंट्री ये नहीं पास करके ये वाला पास होगा। देखो क्या होगा, बैंक में कितना है 84, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट था, इसको क्या करते हैं कैंसिल करते हैं, कितना से कॉल्स इन एडवांस है 60,000, ठीक है। अलॉटमेंट कितना से कैंसिल होगा 180 उम्मीद था, 84 मिला, 60 ऑलरेडी मिल चुका है, तो फेल कितना हुआ 36,000। इसको ऐसे भी आप 4th एंट्री को वो नहीं पास करके ये भी कर सकते हो। लेकिन ये एंट्री अगर पास करोगे तो यहाँ डिवेंचर अलॉटमेंट के क्या लिखिएगा कॉल्स इन एडवांस लिखिएगा। बोलिए क्लियर है, आया बात समझ में। चलिए उतारिए अब जल्दी, इसको दोनों को उतार लो। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन में नजर आता हो, क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या बोला आरपी लिमिटेड फॉरफिट कितना किया है 1500 शेयर फॉरफिट किया, किसका रहीम का। देखो इधर क्वेश्चन सब, फॉरफिट कितना किया 1500 शेयर, ठीक है रहीम का। आगे पढ़ते, एक शेयर का दाम कितना 10 और ले रहा कितना 13 रुपया, 3 का प्रीमियम में, तो 10 का शेयर कितना ले रहा 13 रुपया। आगे पढ़ते हम लोग, क्या बोला है जो फेल किया बंदा फॉरफिट क्यों कर रहे, क्योंकि फेल किया। अब फेल कहां से किया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल फेल किया, ठीक है। तो पैसा ये 13 रुपया ले रहा कैसे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और एक क्या है फाइनल कॉल है, ठीक है।
अब जो बंदा फेल किया फॉरफिट 1500, वो अप्लाई कितना किया था, बात को समझोगे। रहीम अप्लाई किया था 3000, क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है रहीम अड अप्लाइड कितना, यही अंडरलाइन करो क्वेश्चन, अप्लाई किया 3000 लेकिन उसको मिला था कितना, उतना ही वो फेल किया। कहाँ फेल किया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल फेल कर दिया। अब फाइनल कॉल अभी तक का कंपनी मंगाया ही नहीं है, तो इसका एंट्री भी पास हम लोग नहीं करेंगे। आगे पढ़ते हम लोग, कैसे कैसे ले रहे एप्लीकेशन 3 रुपया, अलॉटमेंट कितना है 5, मतलब 2 + 3 होगा क्योंकि 3 रुपया तो प्रीमियम का है, और फर्स्ट कॉल कितना है 3, तो बैलेंस कितना होगा 3 2 5 3 8 2 10। इसको करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में फाइनल कॉल। आगे बोला है 1000 फॉरफिटेड शेयर, ये 1000 फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिट कितना किया 1500, रीइश्यू कितना किया है 1000 रीइश्यू किया है, कितना में 8500 में, देखो है ठीक है। आपको जनरल एंट्री पास करना, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। चलिए यहां पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे खुद से। 1500 सॉरी अप्लाई कितना किया 3000 करके 3 रुपया कितना पैसा दे दिया, वो 9000 रुपया दे चुका है। मिलने कितना वाला था इन लोग से, 1500 करके मिलना चाहिए था, 4500 एक्स्ट्रा कितना मिला हम लोग को, 9000 मिला है, मिलना कितना ज्यादा 45, तो एक्स्ट्रा कितना मिला है, और इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट किया तभी तो वो फेल किया है। आया बच्चों, रिफंड नहीं कर रहे बल्कि अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे। क्लियर है यहाँ तक का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फॉरफिट का एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री क्या होगा फॉरफिट का, सबसे पहले 12% डिबेंचर कैपिटल अकाउंट, पहले समझो अच्छे से। प्रीमियम में फेल किया है, अलॉटमेंट में ही फेल कर दिया ना, तो प्रीमियम में फेल किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा या नहीं आएगा, 2 क्या आएगा कॉल्स इन, और क्या आएगा 2 डिबेंचर, फॉरफिचर अकाउंट। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है। फॉरफिट कितना कर रहे हैं, जितना उसको मिला, जितना फेल किया, फेल कितना किया वो 1500। यहाँ पर कितना अमाउंट आता है, कॉल्ड अप वैल्यू आता है ना, फेस वैल्यू कॉल्ड अप, तो यहाँ तक का कॉल्ड अप वैल्यू कितना हुआ 3 है 2 5 है 3 8 रुपया, 15 से कितना होगा 12000 यहाँ पर यार है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब गौर करिएगा, बात को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना दिया, वो 4500 रुपया दिया, बात को समझा। एप्लीकेशन मतलब वो पूरा दे चुका है, ठीक है। 1500 रुपया में 3 रुपया एप्लीकेशन का तो वो दे चुका, प्लस अलॉटमेंट कितना दिया है ये हम लोग को जानना है, राइट, ठीक है। अलॉटमेंट का कितना पैसा हम लोग को एक्स्ट्रा मिल चुका है, तो ये कितना हुआ 15 या 4500 रुपया, ठीक है। अब देखो ये अलॉटमेंट में कितना एक्स्ट्रा दिया, 4500 फेल दिया, ठीक है। मतलब अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन में कितना मिल चुका 4500, उसमें पता करेंगे कि कॉल का पैसा कितना मिला और प्रीमियम का पैसा कितना मिला। तो अगर हम लोग रहीम से अलॉटमेंट मंगाते तो 1500 रुपया कर करके कॉल का वैल्यू कितना देता 2, मतलब 2 15 दूना कितना हो गया 3000, मतलब 4500 में कॉल का पैसा कितना है अलॉटमेंट का 3000 रुपया, और 1500 रुपया क्या चीज़ का दे दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम का दे दिया। बात समझ में आया, ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे इधर पर सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग कैंसिल करेंगे, तो आते हैं उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम 1500 के ऊपर, ठीक है, और यहाँ कॉल दिन पर शेयर हम लोग निकालेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। देखो अलॉटमेंट कितना दिया 3000 डिवाइड बाय 1500 करेंगे तो कितना आएगा, शेयर है कितना उसका 1500 ना, तो 3000 अमाउंट को अगर हम लोग 1500 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 रुपया होगा, मतलब अलॉटमेंट पूरा दे चुका है। तो वो दिया कितना 3 रुपया यहाँ का दे दिया, 2 रुपया यहाँ का दे चुका है, तो यहाँ पर ही 1500 इंटू 2 रुपया ये भी दे चुका। बोलो कोई दिक्कत, कितना हुआ 3000 और 4500 कितना हो गया 7500 रुपये हम लोग को दे चुका। बोलो कोई दिक्कत है। फेल क्या क्या किया, वो फेल क्या क्या किया, 3 रुपया आपका फर्स्ट कॉल, ठीक है, अलॉटमेंट तो पूरा दे चुका है वो, ठीक है। तो प्रीमियम का पैसा भूला होगा, प्रीमियम का अगर हम लोग बोलेंगे मतलब मिस किया वो प्रीमियम का पैसा, प्रीमियम अगर मंगाते तो 1500 इंटू 3 कितना होता 4500 था, 4500 में वो प्रीमियम कितना दिया 1500, तो फेल कितना किया प्रीमियम, वो 3000 फेल किया प्रीमियम का पैसा। और क्या फेल किया, फर्स्ट कॉल फेल किया 1500 इंटू 3 कितना, तो कितना हो गया ये भी
तो 15,000 ये कितना होगा, प्रीमियम कितना दे चुका हम लोग को, प्रीमियम देखो हम लोग कैंसिल करेंगे ना भाई, प्रीमियम कितना लिखेंगे हम लोग, 3,000 रुपया। आया समझ में, क्लियर है यहाँ तक का, उतारिए। देखिए ध्यान दिए, एक बार और समझा देते हैं। क्या बोला है, हम लोग अप्लाई कितना किया था रहीम, 3,000 करके एप्लीकेशन कितना दे दिया था, 3 रुपया, कितना दे दिया, 9,000। लेकिन उसको शेयर अलॉट कितना हुआ है, 1500 इंटू 3 देना कितना चाहिए उसको, 4500, मतलब 9,000 दे दिया, 4500 की जगह तो एक्स्ट्रा कितना दिया, 4500 रुपया दे दिया। ठीक है, अब अगर हम अलॉटमेंट उससे मंगाएंगे तो 1500 इंटू 5 कितना होगा, 7500 है ना, 15 से कितना होगा, 1500 इंटू 5 7500 में वो कितना दे चुका है, 4500 दे चुका है। तो इस 4500 में कुछ कॉल का पैसा होगा, कुछ प्रीमियम का पैसा होगा। तो कॉल अगर हम मंगाते 1500 इंटू 2 कितना होता, 3000 अलॉटमेंट का, और प्रीमियम कितना होता, 15 या 4500 में कितना मिला प्रीमियम, 1500। अब सुनो बात को अच्छे से, यहाँ पे तो ये एंट्री पहले क्लियर है, एंट्री तो समझ में आता है, 1500 फेल हुआ, फॉरफिट कर रहे 1500, कॉल वैल्यू आता, कॉल वैल्यू यहाँ तक कितना, 8 रुपए, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, प्रीमियम बात को समझो, प्रीमियम हम लोग का फेल एग्जैक्ट कितना हुआ, तो प्रीमियम हम लोग का 15 या 4500 मिलना चाहिए था, मिला कितना है, 1500। तो 4500 में अगर 1500 निकाल देंगे तो कितना फेल हुआ हम लोग का एग्जैक्ट, 3000। बोलो समझ में आया। अब पर शेयर अगर तुम निकालोगे, बात को समझो, पर शेयर तो देखो 1500 रुपया मिला है अमाउंट, कितना शेयर के लिए, 1500 शेयर के लिए, तो 1500 डिवाइड बाय 1500 कितना आएगा, 1 रुपया, मतलब अलॉटमेंट 3 का है, 1 मिल चुका, तो फेल कितना हुआ, अलॉटमेंट 2 रुपया हुआ। और आप ऐसे जोड़ोगे कि अलॉटमेंट 15 या 4500 अगर हमको मिलना चाहिए था, मिल कितना किया है, 1500 मिल चुका, तो 4500 में 1500 निकालोगे तो कितना आएगा, 3000। बोलो दोनों तरीके से आप समझ में आया, क्लियर है। पर शेयर भी निकाल दिया और नॉर्मल भी हम आपको दिखा दिए समझा करके। फिर से एक बार समझो, 1500 इंटू 2 3000 अलॉटमेंट का मिला, 1500 इंटू 3 प्रीमियम का कितना मिलना चाहिए था, 4500, मिला कितना है, 1500। तो 4500 में 1500 निकाल दोगे तो फेल कितना हुआ, प्रीमियम 3000। आया समझ में। और पर शेयर अगर निकालोगे तो अमाउंट कितना मिला प्रीमियम का, 1500, कितना शेयर के लिए, तो 1500 डिवाइड बाय 1500, 1 रुपया मिल चुका, तो अलॉटमेंट एग्जैक्ट फेल कितना हुआ, 2 रुपये से। आया समझ में, क्लियर है, ये दोनों क्लियर है, बोलिए। ठीक है, आते कितना नहीं मिला, कितना मिल चुका, यही तो, कितना नहीं मिला पहले वो समझते हम लोग, कितना नहीं मिला। तो सबसे पहले हम लोग को क्या नहीं मिला, फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल कितना नहीं मिला, फर्स्ट कॉल अगर 15 या 4500, ये फर्स्ट कॉल का अमाउंट। ठीक है, दूसरा अलॉटमेंट कितना नहीं मिला बाबू, 7500 रुपये टोटल मिलता है, मिला कितना हम लोग को, तो फेल कितना हुआ अलॉटमेंट में, 3000। तो 3000 प्लस 4500, फर्स्ट कॉल का ये अलॉटमेंट का 7500 फेल हुआ। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। कितना मिल चुका है, तो 1500 रुपया करके 3 यहाँ 4500 मिला, और इधर का क्या मिला था आपका, अलॉटमेंट मिला कितना, 3000। तो 4500 प्लस 3000 कितना आएगा, इसे भी 7500 आएगा। आया बात समझ में, क्लियर है। प्रीमियम का पैसा जो मिल जाता है उसको जोड़ते नहीं, उसको छोड़ के बात करते हैं। आया आप समझ में, इसलिए जो मिल गया उसको छोड़ करके बात कर रहे हैं। ये मिल रहा है आपको एग्जैक्ट 3, और यहाँ से 15 या 45, 7500 उतारिए। अब क्या बोला, अब इसके बाद खत्म नहीं हुआ, इसके बाद क्वेश्चन पढ़ो। बोला क्या, फॉरफिट कितना किया था, इधर देखो 1500, री इशू किया कितना, 1000, कितना रुपया में, तो एंट्री होगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट, देख लो बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 8000, 1000 शेयर। अब देखो एक वर्ड लिखा हुआ, फुल्ली में पेड हुआ, मतलब इशू जो हुआ पूरा 10 रुपया में हुआ री इशू, मतलब जो ये री इशू हो रहा है फाइनल कॉल के बाद हो रहा है, फर्स्ट कॉल से पहले नहीं बल्कि फाइनल कॉल के बाद हो रहा है। तो 1000 शेयर के ऊपर 10 रुपया। ठीक है, बात को समझिएगा। डिवेंचर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होगा, बोलो हाँ या ना। टू क्या होगा, 12% डिवेंचर कैपिटल। देखो बाबू एक बात को समझो, यहाँ पर ही इसको हम मिटा रहे, सॉरी ये गलत लिख दिया। हम लोग फेल रीइशू कर रहे कितना, 1000 फुल्ली में रीइशू कर रहे थे। एक शेयर का दाम या डिवेंचर का दाम कितना है, यहाँ कितना हुआ 10,000, लेकिन हम लोग को मिल रहा कितना, मतलब 1500 कम में इशू कर रहे हैं। ये 1500 रुपया क्या लॉस ऑन री इशू है, कितना लॉस हुआ आपका, 1000 के ऊपर अगर आप 1500 डिवाइड बाय 1000 करोगे तो 1.5 रुपया क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। बात समझ में आ रहा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट एंट्री हम लोग क्या करेंगे, डिवेंचर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा,
कैपिटल रिजर्व। बस यहाँ पर ही गलती करोगे आप लोग क्या करोगे पता है, ये 7,500 माइनस 1500 लिख करके चले आओगे, लेकिन ये 7,500 कितना शेयर के लिए 1500 का है, और ये 1500 जो आया अमाउंट ये कितना शेयर का डिनोट कर रहा है 1000। तो हम लोग पहले करेंगे यहाँ पर क्या पता है कितना हमको मिला, 7500 रुपया मिला था, बोलो ना कितना शेयर के लिए 1500 के लिए मिल गया था, तो उसमें से 1000 मारेंगे तो एग्जैक्ट हमको कितना मिला, करो तो करो कितना आ रहा है 7500 डिवाइड बाई 1500 इंटू 1000 कितना 5000 हम लोग को मिल चुका था, और लॉस कितना हुआ तो 5000 माइनस 1500 कितना आएगा, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। बोलो समझ में आया है, ये आपका 5000 कहां से आया समझ में आया, ये वाला आया। मिला कितना हम लोग को 7,500, 7,500 कितना शेयर के बराबर है 1500 का, उसमें से 1000 मारेंगे तो कितना मिल चुका था हम लोग को, 1000 शेयर के ऊपर 5000 मिल चुका था, और लॉस रेशियो किया 1000 शेयर कितना हुआ 1500, तो 5000 माइनस 1500 कितना आएगा 3500 रुपया। उतार लीजिए यहाँ तक का सम्स कंप्लीट। देखो अगर आप पर शेयर भी निकालोगे तो समझ में आपको आ रहा है 1000 शेयर कितना में रीच हुआ 8,500 रुपया में, तो पर शेयर अगर निकालेंगे 8,500 डिवाइड बाय 1000 तो पर शेयर कितना में इशू हुआ 8.5, और शेयर दे रहे कितना का 10, तो नुकसान कितना हुआ 1.5 रुपया हुआ, 1000 इंटू 1.5 1500 होगा। अब आते हम लोग का फायदा माइनस नुकसान वाला एंट्री। फायदा कितना होता 7500, कितना शेयर के लिए 1500 शेयर के लिए, तो 7500 डिवाइड बाय 1500 करोगे कितना आएगा 5 रुपया, 5 रुपया फायदा, और नुकसान कितना हुआ 1.5, तो 5 माइनस 1.5 करोगे तो कितना आएगा 3.5 इंटू 1000 मारिएगा 3500 आएगा, पर शेयर भी निकाल गया। बोलो क्लियर है, क्या किया हम फिर से, चलिए उतारिए यहाँ तक का। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग का लास्ट आज का करेंगे हम लोग, रॉक्स लिमिटेड। क्या बोला क्वेश्चन पढ़िएगा, बोला है आपका कि रॉक्स लिमिटेड इशू किया है कितना शेयर 1,20,000 शेयर, कितना इशू किया 1,20,000। आगे पढ़ते हम लोग, 1,20,000 शेयर इशू किया, एक शेयर का दाम कितना 10, और प्रीमियम में इशू कर रहा है 12 रुपया में, है ना, 10 का शेयर कितना में इशू कर रहा है 12। आइए 12 रुपया कैसे ले रहा है, 3 रुपया क्या है एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट कितना है, अलॉटमेंट 5, उसी में प्रीमियम जुड़ा हुआ है। अच्छा प्रीमियम कितना था 3 + 2 होगा ना। आगे पढ़िए, उसके बाद क्या है, एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ना, बोलो कितना होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 3 6 4, और इसका एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैलेंस बोल दिया हम लोग को। बोलो क्लियर है, जो एंट्री पास करना है कहाँ तक करना है, अलॉटमेंट तक का ही पास करना है। आगे पढ़ते अपने लोग क्या बोला है, एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ 1,84,000, मतलब ओवर सब्सक्राइब हुआ 184। अब बोले ये 184 कैसे ले रहा है कंपनी, वो बोला है कि एप्लीकेंट्स 80,000 को कितना मिल रहा है 60,000, 1 लाख वाला को कितना मिल रहा है 60,000, और 4,000 वाला को कितना मिल रहा है नील, कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब रिफंड करेंगे इन लोग का। आगे बोला राम जो अप्लाई किया कितना शेयर 1600, वो कौन सा कैटेगरी का, कैटेगरी 1 वाला है, ठीक है, मतलब 80,000 और 60,000 वाला है, आया समझ में। फिर एक और शेयर होल्डर है श्याम, वो कैटेगरी 2 वाला है ना, अलॉट उसको कितना हुआ 1200, तो अप्लाई कितना किया होगा निकालना पड़ेगा हम लोग को, और राम का अप्लाई दिया हुआ अलॉट निकालना पड़ेगा। बोलो क्लियर है, वो कैटेगरी 2 का है। अब बोला है दोनों फेल कहाँ किया है, अलॉटमेंट में फेल कर दिया, फर्स्ट फाइनल कॉल तो मंगाया ही नहीं। आपको निकालने क्या बोला पता है, कितना अमाउंट अलॉटमेंट में मिलेगा और एंट्री के साथ पास करना है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। आइए करते हम लोग, क्या बोला, सबसे पहले प्रोराटा टेबल करेंगे हम लोग, ठीक है, टेबल बनाएंगे। इस बार देखोगे थोड़ा टेबल बड़ा बनेगा। क्या क्या था टेबल, सबसे पहले अप्लाइड, फिर क्या है, फिर क्या है मनी, फिर क्या है टू बी, फिर क्या है बोलिए, रिफंड बैंक, और रुपीज अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट तक का ही करना है ना अबू, क्लियर है। देखिए सबसे पहले पहला कैटेगरी क्या बोला है, राम का
मतलब राम बोल रहे, सॉरी, पहला कैटेगरी क्या बोला, 80,000 वाला को कितना मिल रहा है, 60,000 मिल रहा है। दूसरा कैटेगरी क्या बोला, 1 लाख वाला को कितना मिल रहा है, और तीसरा वाला को कितना मिल रहा है, 4,000 को नील। देखो तो ये ऐसे जोड़ो तो 184 हो रहा, और यहाँ 120 हो रहा, देखो तो, बोलिए कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर खाली बोला है एक राम है जो अप्लाई कितना किया, जल्दी बोलो, 1600, और शाम है जो इसको अलॉट कितना हुआ है, 1200। ये कैटेगरी 1 वाला है, ये कैटेगरी, और दोनों फेल कहाँ किया, अलॉटमेंट में फेल किया, यही तो क्वेश्चन, यही है। तो चलिए आइए देखिएगा, सब यहाँ ध्यान दोगे। बाबू 80,000 करके 3 रुपया कितना दे दिया, लेकिन मिलना कितना चाहता, 60,000 इंटू 3 करके कितना, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 60,000 हुआ, 1,80,000 से 2,40,000, मतलब एक्स्ट्रा कितना मिल गया, 60,000। रिफंड होगा या प्रोराटा होगा, ठीक है। 1 लाख इंटू 3 कितना मिल गया था, लेकिन मिलना कितना चाहता, 60,000 इंटू 3 1 लाख, तो 1,20 एक्स्ट्रा मिल गया था। 1,20 भी कहाँ जाएगा आपका, एक बार देख लेते हम लोग। ये 60 से अगर हम लोग अलॉटमेंट भी मंगाएंगे तो कितना होगा, 1,80। अब मिला कितना हम लोग को एक्स्ट्रा, 1,20, तो वो प्रोराटा में जाएगा। अगर उससे भी ज्यादा मिलता तो क्या करते हैं, रिफंड करते हैं, है ना। ऐसा क्वेश्चन हम लोग से गलती हुआ था पहले ही क्वेश्चन आज, तो एक बार चेक कर लेते हैं। उसी तरह इसका भी देखो, 80 इंटू 3 2,40,000 मिला था, मिलना चाहिए था आपका 60 इंटू 3 1,80, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कितना मिला, 60। अगर हम अलॉटमेंट मंगाएंगे तो 60,000 इंटू 3 1,80 मिलेगा, लेकिन मिला कितना है, 60। तब भी क्या होगा, प्रोराटा होगा, एक्स्ट्रा रहता तो रिफंड कर देते। बोलो क्लियर है, समझ में आया नहीं। 60,000 कर करके 3 करके 1,80,000, अगर 1,80 से भी ज्यादा मिलता, मान लो 2 लाख या 2,20,000 मिलता, तो क्या करता, रिमेनिंग अमाउंट को बैंक से रिफंड कर देते। लेकिन कम मिल रहा है तो ठीक है, क्लियर है, अलॉटमेंट में डालेंगे, क्लियर। चलिए 4,000 इंटू 3 कितना, बोलो ना, 12,000 आएगा ना। ये पूरा का पूरा क्या होगा, रिफंड होगा, क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक का। जोड़िए ये कितना आएगा, 1,84,000 इंटू 3 करो तो 184 इंटू 3, 5,52,000। ऐसे भी जोड़ करके आ रहा है 5 लाख। 1,20,000 इंटू 3 कितना होगा, 3,60,000 होगा, ठीक है। 12,000 जिसमें से रिफंड हुआ, और 1,80 आपका क्या हो गया, प्रो राटा। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। एंट्री पास कर लेंगे, 1 2 3 एंट्री। पहला एंट्री क्या होगा, बोलो। हम थोड़ा सा जगह छोड़ रहे टेबल में, ठीक है, थोड़ा सा जगह क्या कर रहे, छोड़ रहे, इतना जगह हमको चाहिए टेबल में। इसके बाद एंट्री पास करते हैं हम लोग वर्किंग के लिए, क्यों हम अभी बता रहे हैं। पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, तो क्या होगा, डिबेंचर कितना आएगा अमाउंट, 5,52,000। बोलो कोई दिक्कत। दूसरा एंट्री क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो क्या आएगा, 12% डिवेंचर कैपिटल, बोलो हाँ या ना। तो क्या होगा, रिफंड भी है ना, और तो क्या होगा, डिवेंचर। सीख गया तुम लोग अब, ठीक है। ये तो हो गया आपका 5,52,000। कैपिटल में कितना आएगा, 3 लाख। रिफंड कितना होगा, और ये कितना होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा एंट्री भी ड्यू करो, क्या होगा, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ठीक है। कितना देर ड्यू करेंगे हम लोग, 1,20,000 के ऊपर 5 कितना होगा, यहाँ कितना होगा, 1,20,000 के ऊपर 3, यहाँ 1,20,000 के ऊपर ये हो गया 2,40,000, 3,60,000, और ये कितना होगा, 6 लाख। कोई दिक्कत है यहाँ तक का, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, लेकिन अब दिक्कत जरूर होगा, ठीक है। आइए देखिएगा हम लोग, इसको करने से पहले ना अपने लोग क्या करेंगे, राम और शाम का ना अप्लाइड और अलॉट निकाल लेंगे। वो निकालने हम आप लोग को ऑलरेडी सिखा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग करते हैं, देखो पहला वाला कैटेगरी 1 का हम लोग करते हैं, अप्लाइड इज टू
अलॉट, मतलब राम का कर रही है वाला वर्किंग, ठीक है। पहला कैटेगरी का ना राम, अब पहला कैटेगरी का रेशियो कितना है 8:6, मतलब इसको काटेंगे कितना आएगा 4:3। चलो एकदम सिंप्लीफाई करते 4:3, मतलब 4 अप्लाई कर रहा, मिल रहा है कितना 3, रेशियो में यही आ रहा है, ठीक है। राम कितना अप्लाई किया है, इसको अगर हम लोग x मान लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने सिखाया था 4x और 16 तो ये कितना होगा 4800। x का वैल्यू कितना आएगा, कटेगा तो 1200 आएगा। मतलब राम का यहाँ पर इधर देखो, अब हम जो करने जा रहे हैं इधर ध्यान दीजिए। राम यहाँ पे ना थोड़ा सा एकदम पतला सा बना रही है, क्या है राम है। राम अप्लाई कितना किया था ये 1600, लेकिन उसको मिला कितना, ठीक है। शाम का भी करते हैं, शाम का कहाँ करते हैं हम लोग, चलो ये बोर्ड में नजर आ रहा है देखो तो इतना, ठीक है। अप्लाइड और क्या अलॉटेड। शाम सेकंड कैटेगरी का ना, सेकंड कैटेगरी का रेशियो कितना 10:6 है, 40 कैंसिल हुआ तो 10:6 और सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा 5:3। शाम का क्या बोला अलॉट दिया हुआ कितना 1200, तो इस बार इसका x मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 12 पंजे 6000, 3x, x का वैल्यू कितना आया। तो शाम कितना अप्लाई किया है, शाम अप्लाई किया है, ये शाम है, ठीक है। अप्लाई किया 2000, अलॉट कितना हुआ है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखो टोटल है, वो टोटल है ये, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 1600 रुपया कर करके 3 रुपया दे दिया था राम, तो 16 तिया कितना होगा 16 3 4800 रुपया वो दे चुका था, लेकिन देना कितना चाहिए था उसको 12 तिया 3600 रुपया देना चाहता था। एक्स्ट्रा कितना दिया था वो 1200 दिया था। ये 1200 रिफंड में तो नहीं जाएगा, क्योंकि कैटेगरी 1 का जितना भी ये सब कहाँ कर रहा है अलॉटमेंट में। उसी तरह आते हैं शाम भैया का, शाम 2000 × 3 कितना दे दिया था 6000, देना कितना चाहिए था 12 तिया, तो एक्स्ट्रा कितना दिया था 2400 रुपया वो एक्स्ट्रा दिया था। आया बात समझ में, मतलब अलॉटमेंट का पैसा इन लोग इतना ऑलरेडी कितना दे चुका है 3600 रुपया दे चुका था। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक का, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। हम ऊपर का ना ये वाला मिटा रहे, ठीक है। यहाँ एंट्री हम लोग पास करेंगे, ठीक है। फोर्थ एंट्री पैसा मिलने वाला एंट्री क्या होगा बाबू, बैंक अकाउंट, फिर क्या आएगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट, तो क्या आएगा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बोलो कोई दिक्कत है, डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू कितना किया 6 लाख, ठीक है। बात को समझोगे 6 लाख रुपया डिवेंचर अलॉटमेंट हुआ, 6 लाख में हम लोग को पहले कितना मिल चुका है 1,80,000 मिल चुका था, कैंसिल कितना होगा 4,20,000 आएगा, देख लो एक बार करके, ठीक है 4,20,000। अब सुनो बात को अच्छे से ध्यान दोगे। राम और श्याम क्या किया अलॉटमेंट में फेल किया, ठीक है। कितना फेल किया होगा, अगर इन लोग का हम लोग बात करें कितना फेल किया होगा, तो भाई दोनों का शेयर है कितना 1200 2400 रुपया उन लोग को 2400 शेयर अलॉट हुआ था, राइट। 2400 रुपया कर करके अलॉटमेंट कितना रुपया का था, देखो यहाँ पे जब लिखा था अलॉटमेंट कितना रुपया का 5 रुपया, तो 2400 × 5 करोगे कितना आएगा, 2400 × 5 मारो कितना आएगा 12,000 रुपया। 2400 शेयर इन लोग को मिला है ना, देखो ना अलॉट कितना हुआ 2400। अगर अलॉटमेंट हम लोग का 5 रुपया, तो 2400 × 5 करेंगे कितना आएगा प्रीमियम जोड़ करके 12,000। 12,000 में दे कितना दिया वो लोग 3600 रुपया हम लोग को दे चुका, तो फेल कितना किया 8,400। तो यहाँ पर ही हम लोग बात को समझो, 12 दोनों मतलब कितना हुआ 2400, 2400 × 5 कितना होगा अलॉटमेंट 12,000 अलॉटमेंट ड्यू होगा। ऑलरेडी पे कितना कर चुका है इन लोग दोनों, ऑलरेडी पे कर चुका है 3600 रुपया पे कर चुका है। तो एक्चुअल अरियर कितना है, एक्चुअल अरियर फेल 8,400, तो यहाँ पर 8,400, तो 1,20,000 में सॉरी 4,20,000 में से 8,400 निकाल दो, 4,11,000, बस इतना ही अमाउंट आपको मिलेगा, उतार लीजिए खत्म।
चलिए आज का क्लास यहीं तक का रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, नहीं तो पर्सनल मेरा नंबर पे, इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं हम लोग। बाय बाय।